नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। रूस यूक्रेन के वॉर फील्ड में क्या है ताजा अपडेट? श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के लिए कितनी किलोमीटर की कतार लगी है? जहांगीरपुरी हिंसा में बच्चे कैसे बने मोहरा? दिल्ली के किन इलाकों में घर घर हथियार मौजूद हैं? थप्पड़ मार दुल्हनिया से मिलवाएंगे आपको। नमस्कार। बात की जा रही है न्यूज स्टॉप न्यूज की, और अगले 1 घंटे में सारे सवालों के जवाब वीडियो सबूत के साथ मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो ब्रेकिंग। कहीं इमारत में आग, कहीं जमीन पर बिछी लाश, कहीं जख्मी महिला को रेस्क्यू करते जवान। ये तस्वीरें सामने आई हैं यूक्रेन के खार्किव से, जो युद्ध के ताजा हालात को बयां कर रही कि यहां भीषण जंग चल रही है। अब इस तस्वीर को देखिए, जमीन पर घायल लोग इधर उधर पड़े हैं। खार्किव में रूस यूक्रेन के बीच हुई गोलीबारी में आम नागरिक निशाना बने हैं। कुछ घायल हालत में थे तो कुछ ने वहीं दम तोड़ दिया। इस बीच एक महिला गोलीबारी में बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जिसके बाद उसे बचाने के लिए जद्दोजहद की गई। यूक्रेन आर्मी ने अपनी घेरेबंदी में महिला को स्ट्रेचर से अस्पताल भिजवाया ताकि समय रहते उसकी जान बच सके। मैदानी इलाका और तोपों से निकलते आग के गोले। ये चीन की वॉर एक्सरसाइज का वीडियो है। चीनी आर्मी की यह वॉर एक्सरसाइज साउथ सिंजियांग इलाके में चल रही है, जहां वो अपने तोपों की नुमाइश के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास के दौरान चीनी आर्मी ने अपनी कई तोपों से एक साथ कई गोले दागे। तोपों की गर्जना से पूरा इलाका गूंज उठा। चीनी आर्मी रह रहकर युद्धाभ्यास के ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी करती रहती है। वो अपने पड़ोसी देशों के साथ दुश्मन देशों को यह संदेश देना चाहती है कि चीन हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। हालांकि चीन के ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो से ना तो उसके कट्टर दुश्मन अमेरिका को कोई फर्क पड़ता है और ना ही चीन के पड़ोसी देशों को। श्रीलंका से आया ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। यकीन नहीं तो आप भी आंख खोल कर देख लीजिए। पहले ये ऑटो की लंबी कतार देखिए, इसके साथ अब बाइक की लंबी कतार देखिए। ये कोई ट्रैफिक जाम की तस्वीर नहीं, बल्कि पेट्रोल पाने के लिए लंबी कतार लगी है। सैकड़ों की तादाद में खड़े ये लोग पेट्रोल पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ऐसी तस्वीर श्रीलंका में लगभग हर जगह है। श्रीलंका में पेट्रोल 250 के करीब बिक रहा है, और वो भी बड़ी मुश्किल से पेट्रोल मिल रहा है। जहां भी पेट्रोल मिल रहा है वहां ऐसी ही लंबी लंबी कतारें लग जा रही हैं। कंगाल हो चुके श्रीलंका में महंगाई और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस दुविधा से कैसे उबरे, इसे लेकर उसके पास कोई ठोस प्लान नहीं है। तस्वीर अहमदाबाद की है, जब प्रधानमंत्री मोदी का राज्य के गवर्नर भूपेंद्र भाई पटेल ने भव्य स्वागत किया। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम अहमदाबाद से गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया, जहां से वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल पीएम बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
इसके बाद पीएम जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे तो बुधवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है, जब आतंकियों ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया। काकापोरा रेलवे स्टेशन के पास दहशतगर्दों ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ को निशाना बनाया। हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि आतंकियों ने हमला उस वक्त किया जब दोनों पुलिसकर्मी चाय पी रहे थे। खबर के मुताबिक आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। फिलहाल उन्हें पकड़ने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के मुख्य आरोपित अंसार की सबसे नई तस्वीर में क्या है? दिल्ली में पुलिस के कमिश्नर ने हिंसा पर आगे क्या कहा है, ये सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकस है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन और नाइट विजन कैमरे के जरिए जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों में बखूबी नजर रखी जा रही है और तस्वीरें आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। जहांगीरपुरी इलाके में आज घटना के बाद ये तीसरी रात है और आज घटना के दौरान जो रात का वक्त है, घटना के बाद का, इस वक्त जो है ड्रोन कैमरे के जरिए भी जो है वो इलाके में नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप ये ड्रोन कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम पुलिस के इंतजामात हैं और इस ड्रोन कैमरे के जरिए जिसमें नाइट विजन कैमरे लगे हुए हैं, ये जो ड्रोन कैमरा है वो अगर आप देखें तो जो इधर जहांगीरपुरी का पूरा सी ब्लॉक का इलाका है, आसपास की गलियां हैं, क्योंकि काफ़ी सकरा इलाका है और वहाँ काफ़ी भीड़ होती है और रमज़ान का भी महीना चल रहा है, त्यौहार का महीना चल रहा है, तो इस वजह से इस पूरे इलाके में नज़र रखने के लिए जो इस वक्त है वो ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। रात के वक्त में अभी मार्च की तैयारी हो रही है और इसके बाद जो है इस ड्रोन जरिए भी एक पूरी निगरानी रखी जा रही है ताकि इलाके में ये देखा जा सके कि कहीं भी किसी तरह का कोई भी जो आपराधिक तत्व है वो ना इकट्ठा हो रहा हो, कोई भीड़ इकट्ठी ना हो रही हो। और इसी ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखने की कोशिश खास करके छतों पर, गलियों में और अन्य इलाकों में कि कहीं पर कहीं लोग ना जमा हो रहे हैं, इस ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखने की कोशिश फिलहाल हो रही है। और कुल मिलाकर बात की जाए तो आज एक छिटपुट घटना जिस पर एक आरोपी के घर पर गिरफ्तारी के सिलसिले में गई टीम पर पथराव हुआ, उसके अलावा कोई बड़ी घटना जो है जहांगीरपुरी में नहीं हो और इलाका पूरी तरह से शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण रहा। और साथ ही आज अमन कमेटी के साथ साथ स्थानीय सांसद और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, इन तमाम लोगों ने मीटिंग करके इलाके के हाल को जाना और यहाँ पर परिस्थितियों को और सामान्य बनाने की कोशिश पर जोर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश भट्ट के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार की 2 नई तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर में अंसार सोने की मोटी चेन पहने दिख रहा है। इस तस्वीर में अंसार की उंगलियां सोने की अंगूठियों से भरी हैं। दूसरी तस्वीर में अंसार BMW कार के साथ पोज देता दिख रहा है। हालांकि ये साफ नहीं है कि BMW कार अंसार की है या नहीं। इससे पहले कल कोर्ट में पेशी के वक्त अंसार की अकड़ दिखी थी जब वो फिल्म पुष्पा के स्टाइल में कैमरे के सामने दिखा था। राजधानी दिल्ली में हिंसा फैलाने वाले किसी भी गुनहगार का बच पाना मुश्किल है। पुलिस ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस लगातार हिंसा फैलाने वालों पर सख्त है। दिल्ली में हुई हिंसा की पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद इसकी जानकारी दी। आरोपी होता है, अगर उसके खिलाफ एविडेंस है तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, कोर्ट में न्यायिक कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन में किसी का कोई भी तरह से न तो प्रेशर है न कोई प्रभाव पड़ेगा। हम लोग बहुत निष्पक्ष तौर पे असरकारक इन्वेस्टिगेशन करने की तैयारी में कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक हिंसा को फैलाने वाले 100 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है, जबकि पुलिस की नजर सोशल मीडिया की उस फुटेज पर भी है जिसके जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। उन लोगों पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जब पुलिस की टीम ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक
कई आरोपी शिकंजे में आते चले गए, जबकि इस बात के भी आरोप लगे कि शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी की मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई। जबकि पुलिस ने मामले की जांच की तो ये पूरी तरह गलत निकली। झंडे की बात नहीं है, झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी खुलासा किया कि दिल्ली में हिंसा के बाद भी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। सिर्फ हिंसा में शामिल लोगों पर ही पुलिस सख्ती नहीं बरत रही, बल्कि अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तस्वीरें उसी जगह की है जहां हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई। पत्थरबाजी की गई, कांच की बोतलें फेंकी गई। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची, एक एक चीज की जांच हो रही है। एक एक स्पॉट के सैंपल लिए गए। एफएसएल की टीम ने जिस जगह हिंसा हुई वहां मस्जिद की भी जांच की। इसके अलावा घरों की भी तलाशी ली गई। वहीं पुलिस ने और भी कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा पुलिस ने हिंसा के 150 से ज्यादा वीडियोस जुटाए हैं ताकि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो सके। वहीं हिंसा मामले में अब तक 21 से ज्यादा आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं, जबकि अब तक 15 आरोपी कस्टडी में लिए गए हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम हर मौके पर मौजूद है। जिस वक्त जहांगीरपुरी में एफएसएल की टीम पहुंची, टाइम्स नाउ नवभारत भी मौके पर थी। की टीम है वो अब ग्राउंड फ्लोर पे आई है। मस्जिद का मेन दरवाजा खोला गया है और यहाँ से अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो मस्जिद के मौलवी हैं उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फोटोग्राफी की जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने साफ किया कि मौके पर एफएसएल की टीम को मस्जिद में रखे कंटेनर में पत्थर मिले तो छत पर भी पत्थरों की मौजूदगी रही। असलम और गुल्ली के कनेक्शन की कैसे सुलझी गुत्थी, दिल्ली हिंसा पर सबसे बड़ी गवाही, आगे बहुत कुछ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बीच मौके पर भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है। सुरक्षा सख्त है, शांति के बीच तनाव है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने भी मौके से जायजा लिया। आप लोग इसी एरिया में रहते हैं? वो आगे रहते हैं, आगे रहते हैं आप लोग? अभी ठीक है हालात यहाँ पर? आप लोग इधर तो देख रहे थे, अभी तो फिलहाल सही ही दिख रहा है। फिलहाल सही है। हाँ। कोई चिंता तो नहीं आपके मन में? कोई परेशानी? जो भी हुआ ये तो गलत हुआ है, जो भी हुआ ना ये गलत हुआ कि मस्जिद में घुस करके झंडे लगाओ। आप लोगों ने देखा ऐसा? नहीं देखा नहीं, बाकी सुने हैं। सुना आपने? किसी तरह का कोई वीडियो ऐसा आपकी नजर में आया क्या? नहीं ऐसा नहीं आया मेरे पास। बाकी ये गलत उस दिन आपके एरिया में प्रभाव हुआ था कुछ? इतनी भीड़ कैसे आई? रैली निकली थी ना, रैली निकली थी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा रैली निकली थी तो इन लोग रैली में अपना निकाल रहे थे। हम लोग को तो कोई मतलब ही नहीं, एकदम से सुने। अभी आपके एरिया में शांति है? अभी जहांगीरपुरी में मस्जिद के अलावा एफएसएल की टीम उन घरों तक भी पहुंची जहां से पत्थर फेंके गए थे। वहां भी मौके पर जांच की टीम को पत्थर मिले हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पुलिस धीरे धीरे अपनी जांच बढ़ा रही है और इससे लंबा वक्त लगेगा। इसीलिए मौके पर कई जगह टेंट लगाए गए हैं तो कई जगह टेंट लगाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर जो ये ब्लॉक्स इस वक्त देख रहे हैं लोहे के, यहाँ पर अब टेंट लगाया जाना है और जो ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं इनको पुलिस ने ये कहा है कि उनको यहाँ पर टेंट्स लगाने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्योंकि इस बिल्डिंग पर अब एक इन्वेस्टिगेशन का इम्पोर्टेंट पहलू इस वक्त दिखाई दे रहा है, लिहाजा आपको टेंट लगाने के लिए बोला गया? हाँ जी। पुलिस ने बोला? हाँ जी। ठीक है, तो कितना एरिया? बस इतने ही एरिया पे? नहीं, वो कम से कम 60 फुट जाएगा। 60 फुट तक का एरिया? हाँ जी। जिस पे टेंट लगाना है कितनी देर में कंप्लीट कर लोगे आप? बस आधा एक घंटा। पुलिस की इन तैयारियों से साफ जाहिर होता है कि एफएसएल की टीम की मौजूदगी अभी यहाँ बरकरार रहने वाली है और एक एक स्पॉट की बारीकी से जांच हो रही है जो लंबी चल सकती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा की पुलिस जैसे जैसे जांच कर रही है, गुत्थी सुलझती जा रही है। एक के बाद एक गुनहगारों से पर्दा उठता जा रहा है। पुलिस ने अपनी जांच में असलम और गुल्ली कनेक्शन को भी सुलझा लिया। जांच में ये बात पता चली कि हिंसा का आरोपी असलम और गुल्ली एक ही इलाके के रहने वाले हैं। दोनों जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक इलाके में रहते हैं, जबकि गुल्ली जहांगीरपुरी इलाके का बदमाश भी है। हिंसा वाले दिन गुल्ली ने ही असलम को गोली चलाने को कहा था।
जबकि मुख्य आरोपी अंसार ने हिंसा को भड़काया था। पहले अंसार ने शोभा यात्रा के दिन बहस की, उसके बाद यह मामला बड़ा हो गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के दौरान नीले कुर्ते वाले बंदूकबाज की भी पहचान हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीले कुर्ते वाले इस बदमाश ने भीड़ पर फायरिंग की। फायरिंग करते ही खुद ये पीछे हट गया। सिर्फ यही नहीं, नीले कुर्ते वाले इस बदमाश ने बच्चों को भी इस हिंसा में शामिल किया। बच्चों से भी भीड़ पर पत्थर फिकवाए। नीले कुर्ते वाले इस शख्स का नाम सोनू शेख है। पुलिस ने इस बदमाश की पहचान कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में भारी सुरक्षा फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्राइम ब्रांच की टीम पर उस वक्त पथराव हो गया जब वो जांच के लिए मौके पर गई थी। तस्वीरों में आप देखिए कैसे छत से कुछ लोग झांक रहे हैं। फिर क्राइम ब्रांच की टीम पर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक नीले कुर्ते वाले शख्स के परिजनों ने पथराव किया। इस वारदात में 4 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। यहाँ पर पत्थर मारा गया है। देखिए हाथ में लगी चोट, पैर में लगी है। इस वक्त देखिए खून आ रहा है सर के से पत्थर पैर में आके मारा गया सर। चलो थैंक यू सर। आपका पूरा नाम है? सतीश नाम भैया। हनुमान जयंती के दिन कैसे हुई हिंसा पर टाइम्स नाउ न भारत आपको लगातार चश्मदीदों का बयान सुना रहा है। लेकिन आज आप सुनिए हिंसा के सबसे बड़े गवाह की जुबानी, हिंसा की कहानी। वहाँ पे पहले से गुट बना के 50, 60, 70 लोग खड़े थे जिन्होंने उस यात्रा पे हमला किया लाठी डंडों से। तो वहाँ पे भगदड़ मची। मैं आगे था, आगे से मैं तुरंत पीछे की तरफ भागा। भगदड़ मच गई थी तो कार्यकर्ता के ऊपर हमले बराबर हो रहे थे। ऊपर से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी। अंसार वहाँ पे उपस्थित था उस समय, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे अंसार भाई है, कोई जाना नहीं चाहिए, इन सबको जान से मार दो। तो सुना आपने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा कैसे हुई थी। एक एक गुनाहगारों के करतूतों का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने दिल्ली हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए संवाददाता प्रदीप दत्ता की है खास रिपोर्ट। हनुमान जयंती के दौरान शोभा यात्रा को लेकर हिंसा की घटनाओं के वजह से आप देख सकते हैं लोगों में काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है। और गुस्से में आज आप देख सकते हैं यहाँ जम्मू की सड़कों पर ये आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाथ में इन्होंने केजरीवाल की तस्वीर उठाई हुई है और उनको कहना है कि केजरीवाल की सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब हुई है ऐसे दंगों को रोकने में, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसी, एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुओं के खिलाफ। और वो चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि पहले हमने देखा रामनवमी के दौरान हुआ, अब हमने देखा कि हनुमान जयंती के दौरान भी ऐसा हादसा जहांगीरपुरी में होता है। और ये चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार पे निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार को जवाब देना होगा। आप देख सकते हैं कि केजरीवाल के इन्होंने पोस्टर्स को यहाँ पे जलाया है और ये चाहते हैं कि जवाब देना चाहिए। आप क्या चाहते हैं इस समय? सर साजिश के पीछे कौन है? पीसफुल जुलूस जा रहा था, पीछे से फायरिंग हुई। ये सलीम चिकना कौन है? असलम कौन है? अंसार कौन है? क्या ये म्यांमार के लोग हैं? क्या ये बांग्लादेशी हैं? क्या वो जो वहाँ धरना लगा था उसमें आने वाले लोग हैं? स्पष्ट करने का प्रयास करना होगा। थप्पड़ मार दुल्हनिया से मिलवाएंगे, कहां मोबाइल चोर को सरेआम दे दनादन हुआ, कहां देश में ट्रेन से हो रही है पानी की सप्लाई। आगे बहुत कुछ नया। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़ और ये तीसरा थप्पड़। शादी में दूल्हे को दुल्हन की तरफ से थप्पड़ों की इस बरसात को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। ये वीडियो यूपी के हमीरपुर का है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं स्टेज पर जयमाला का वक्त था, भीड़ भी खचाखच थी। दूल्हे साहब ने जब जयमाला दुल्हन के गले में डाला तभी दुल्हन का पारा इतना हाई हो गया कि आओ देखा न ताओ और दूल्हे को दे दनादन थप्पड़ जड़ दिए। दूल्हे को थप्पड़ जड़ने के बाद दुल्हन गुस्से में स्टेज छोड़कर चली गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा शराब के नशे में धुत था और शायद इसी बात से दुल्हन का पारा चढ़ गया और जयमाला के वक्त
दुल्हन ने दूल्हे को तमाचे पर तमाचा जड़ दिया। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों के विरोध में ऑटो, टैक्सी और मिनी बस चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर 2 दिनों की ये हड़ताल है। इस हड़ताल का असर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दिख रहा है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में 90,000 से अधिक ऑटो और 80,000 से अधिक रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं। दिल्ली में ऑटो और कैब ड्राइवरों की कई यूनियनें इस हड़ताल में शामिल हैं। पोल से बांधकर एक युवक की पिटाई हो रही है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी गुदरी इलाके की है। पोल से बंधे युवक पर आरोप है कि एक व्यक्ति के पॉकेट से फोन निकालकर ये फरार हो गया था। इसके बाद लोगों ने इसे पकड़ लिया। आरोपी युवक के पास से चोरी का फोन भी बरामद हुआ है। फिर जमकर पिटाई के बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाटर ट्रेन है। जोधपुर से जब पाली स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो इसका ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ। लोगों की खुशी देखते ही बन रही थी। पाली इन दिनों भीषण पानी के संकट से जूझ रहा है। पानी संकट को दूर करने के लिए 40 वैगन में करीब 20 लाख लीटर पानी लेकर ट्रेन पहुंची। ये वाटर ट्रेन रोजाना जोधपुर से पाली के लिए 2 चक्कर 30 अप्रैल तक लगाएगी। इसके बाद फिर ये 4 चक्कर लगाएगी ताकि पाली में पानी के संकट को कम किया जा सके। पारंपरिक पोशाक, खुद को आग से झुलसाने की कोशिश, एक साथ प्रभु श्री राम के 6000 स्वरूप के दर्शन। आगे देखिए, बहुत कुछ आपके लिए बचा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। चारों तरफ लोग नाच गा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जैसे ही आग की लपटें कम होती हैं, पारंपरिक पोशाक जो खासकर नारियल के पत्तों से बना है उसे पहनकर एक शख्स आता है। उसके बाद का वीडियो देखकर आप दंग रह जाइएगा। गर्म आग पर लोग उसे फेंकते हैं। एक बार नहीं, कई बार फेंकते हैं। बार बार वो बचकर आता है, फिर भी लोग उसे बख्शते नहीं हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें लोग गर्म आग में छलांग लगाते हैं। तस्वीर एक केरल की है जहां भगवान विष्णु को खुश करने के लिए इस तरह का सालाना आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव को देखने के लिए जमा हुए थे। एक साथ प्रभु श्री राम के 6000 स्वरूप के दर्शन। तस्वीरें कानपुर की है। यहाँ के निराल नगर के रेलवे ग्राउंड में विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामोत्सव का आयोजन हुआ। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए 21 जिलों से 6000 बच्चे
और युवा हाथ में धनुष बाण के साथ पहुंचे। इस मौके पर भैयाजी जोशी ने कहा कि रामराज की कल्पना को साकार करने के लिए राम का आदर्श और उनकी मर्यादा का भाव जरूरी है। सिर्फ सरकार में बैठे लोग ही नहीं, आज के लोकतंत्र में जो भी राम को मानते हैं वे आने वाले समय में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसमें संत महात्माओं के अलावा प्रशासन चलाने वालों को भी अपनी व्यवस्था में आदर्श का भाव रखना होगा। इस रामोत्सव के वीडियो और फोटो को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी भेजा जाएगा। चौंतीस तोते के साथ खड़े पक्षियों के तस्कर, जिसे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोलाकोवा रेंज के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। बोलाकोवा रेंज के वन कर्मियों ने पक्षियों के तस्कर के 2 आरोपियों को तोते के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर बिहार के मेले में इन तोतों को बेचने के लिए जा रहे थे। आरोपी बिहार के ही रहने वाले हैं। इनका नाम नुरसेज शिकारी और मोहम्मद मुस्तर है। चोरी के वक्त एक चोर की खुशी देखनी है तो ये वीडियो देखिए। चोर को चोरी करने की खुशी इतनी कि वो डांस तक करने लग गया। चोर की यह मस्ती उस वक्त सीसीटीवी में कैद हुई जब वो चोरी के लिए एक दुकान में घुसा था। वीडियो यूपी के चंदौली का है, जहां एक हार्डवेयर की दुकान में चोर चोरी करने घुसा। रात में उसने दुकान में पहले चोरी की और फिर डांस करने लगा। चोर जिस तरह से डांस कर रहा था और डांस के जरिए अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, उससे यही लगता है कि चोर को इस दुकान से काफी कुछ माल मिला हो। चोर भी जानता था कि उसका ये डांस सीसीटीवी में कैद हो रहा है और इसलिए हो सकता है उसने मालिक को चिढ़ाने के लिए भी ये डांस किया हो। डांस करने के बाद चोर शटर के नीचे से निकल भागा। पुलिस के पास अब सीसीटीवी है, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। और अब न्यूज नॉनस्टॉप में 100 हेडलाइंस नॉनस्टॉप। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर टाइम्स टर्न ऑफ भारत के ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स में बड़ा खुलासा। मुस्लिम युवक का दावा, जहांगीरपुरी में एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम युवक का खुलासा, जहांगीरपुरी के हर घर में हिंसा के हथियार। जहांगीरपुरी में बांग्लादेशियों की बड़ी आबादी। स्टिंग ऑपरेशन में मुस्लिम महिला का दावा, महिलाओं से बहस के बाद शुरू हुई थी हिंसा। महिलाओं के बुलाने पर मुस्लिम पुरुष इकट्ठा हुए। स्टिंग ऑपरेशन में जहांगीरपुरी के स्थानीय निवासी का खुलासा, जहांगीरपुरी में बसे बांग्लादेशियों के पास आधार कार्ड मौजूद, स्थानीय नेता की सपोर्ट से रहते हैं बाहरी। ऑपरेशन दिल्ली फाइल्स में स्थानीय पार्षद के पति अश्विनी बागड़ी का दावा, कांग्रेस कार्यकर्ता तबरेज का हिंसा में बड़ा हाथ। इतनी मुस्लिम आबादी की 15 मिनट में सारे हिंदू खत्म हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश, दंगाइयों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करें, दोबारा दिल्ली में ऐसे दंगे ना हो। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, गोली चलाने वाला सोनू चिकना गिरफ्तार। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में स्क्रैप डीलर शेख हमीद गिरफ्तार, दंगे के लिए बोतल सप्लाई करने का आरोप। जहांगीर हिंसा मामले में आज 7 आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में पेशी, अंसार और असलम को 2 दिन की हिरासत में भेजा गया। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पीएफआई का ऐलान, हिंसा का आरोपियों का केस लड़ेगी पीएफआई। जहांगीरपुरी हिंसा में घायल वीएचपी नेता उमाशंकर दुबे का बयान, 50-60 लोग गुट बनाकर खड़े थे। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान, शोभा यात्रा के लिए नहीं ली गई थी अनुमति, आयोजकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दिल्ली हिंसा पर बोले पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, मस्जिद पर झंडा लगाने की बात गलत, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर होगा एक्शन। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और 9 लोग घायल हुए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुष्टि की। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, बाहर से आए 10 से ज्यादा लोग भी हिंसा में शामिल थे। जहांगीरपुरी में फिर से पथराव, क्राइम ब्रांच की टीम पर छत से फेंके गए पत्थर।
क्राइम ब्रांच की टीम पर पथराव के मामले में एफआईआर दर्ज, एक महिला हिरासत में। जहांगीरपुरी थाने के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई के विरोध में धरना। तबरेज आलम टाइम्स नाउ भारत से बात की, कहा अगर जांच में हिंसा का आरोप साबित हो तो फांसी दे देना। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा देश का माहौल खराब है, प्रशासन नहीं चाहता तो ऐसा नहीं होता। जमात इस्लामी हिंद के पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल, कहा बेकसूर लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी के साथ जहांगीरपुरी थाने में बैठक की, शांति बनाए रखने की बैठक। दिल्ली के मुखर्जी नगर और झंडेवाला में शोभा यात्रा के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर, बिना अनुमति शोभा यात्रा कराने पर आरोप। हिंसा पर असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा केंद्र से पीएफआई और सीएफआई की गतिविधियों पर प्रतिबंध के लिए अनुरोध किया है। जहांगीरपुरी हिंसा पर अजहरुद्दीन ओवैसी का बयान, बोले एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, सीएम केजरीवाल ने मुसलमानों को कसूरवार बताया। ओवैसी ने कहा शोभा यात्रा में लोग तलवारें लेकर निकले, कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने हिंसा पर कहा पहले कभी रामनवमी पर हिंसा नहीं हुई, दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र की जिम्मेदारी। पीएफआई मुंबा के अध्यक्ष मतीन शेखानी का 15,000 के मुचलके पर थाने कोर्ट से मिली बेल, लाउड स्पीकर विवाद में धमकी वाले बयान पर किया था सरेंडर। नासिक में भजन के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी होगी, अजान से 15 मिनट पहले और बाद में नहीं होगा भजन, मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भजन की इजाजत नहीं। मुंबई में रजा अकेडमी के पुलिस कमिश्नर से मांग, मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए इजाजत दें। कई प्रदेशों में हिंसा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा बिहार में सब ठीक, हर धर्म का अलग तरीका है, विवाद नहीं होना चाहिए। हुबली हिंसा मामले में आरोपित अभिषेक को 30 अप्रैल तक हिरासत में भेजा गया, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट किया था। वडोदरा में 2 वाहनों की टक्कर के बाद हुए विवाद में 8 लोग घायल, 22 लोग हिरासत में। 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया, खास कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली में पीएम से मिले मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह, प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा। सीएम योगी का अधिकारियों को खास निर्देश, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार रात में अपनी तैनाती स्थान पर ही रहें। एक हफ्ते में दूसरी बार सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से चर्चा के बाद बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बना सकती है कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महबूबा मुफ्ती का दिल्ली दौरा, सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची। हाईकमान के नोटिस का सुनील जाखड़ ने नहीं दिया जवाब, कार्रवाई को लेकर बुलाई जाएगी अनुशासनात्मक समिति की बैठक। असम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ प्रतिम बोरा एनडीए की सहयोगी पार्टी एजीपी में शामिल। कांग्रेस विधायकों का वोट मिलने पर असम सीएम हेमंता ने कहा 10 विधायकों ने वोट किया, अगर कल फिर मतदान हो तो फिर वोट देंगे। ओम प्रकाश राजभर का योगी सरकार पर हमला, महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए सरकार बुलडोजर को आगे कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे देश के अगले सेना प्रमुख बनने वाले पहले इंजीनियर हैं। जनरल मनोज नरवणे को नए आर्मी चीफ को बधाई दी और 1 मई से कार्यभार संभालेंगे जनरल पांडे। कल से वियतनाम के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अध्यक्षता करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर 20 और 21 अप्रैल को लाल किले में होगा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होंगे शामिल। बंगाल बिजनेस समिट में ममता बनर्जी ने भेजा पीएम मोदी को न्योता, सूत्रों के मुताबिक पीएमओ से अब तक जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा के आरोपित आशीष मिश्र की जमानत रद्द की, 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। आशीष मिश्र की जमानत रद्द होने पर बोले राकेश टिकैत, किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है। आशीष मिश्र की बेल खारिज होने पर ओपी राजभर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज होने पर प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, न्याय की लड़ाई में अंत तक खड़े रहेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने आशीष मिश्रा की बेल खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने माना सच। आशीष मिश्र की बेल याचिका खारिज होने पर एसपी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई कानून से ऊपर नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ी। जम्मू कश्मीर के काकापोरा में रेलवे स्टेशन के पास चेकपोस्ट पर आतंकी हमला, गोलीबारी में 2 जवान घायल, 1 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़ा बड़ा खुलासा, पहचान छुपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का हो रहा है इस्तेमाल, पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश में जुटी।
बिहार के जानापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, सामने आई सीसीटीवी की तस्वीरें। बिहार के गोपालगंज में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। पंजाब के अजनाला में पोटास से धमाका, 1 की मौत 2 घायल। कर्नाटक के मैंगलुरु में फैक्ट्री से जहरीली गैस के रिसाव, 5 की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। पंजाब के संगरूर में स्कूल से घर लौट रहे बच्चों को सरकारी बस ने मारी टक्कर, 1 की मौत 3 घायल। कोटा सड़क हादसे में मंत्री धरीवाल के बिगड़े बोल, कहा लोग फुटपाथ पर क्यों सोते हैं, ये उनकी गलती है। तेल के बढ़ते दाम के खिलाफ दिल्ली में ऑटो और कैब ड्राइवरों की स्ट्राइक, कल भी हड़ताल पर रहेंगे ऑटो वाले। गुरुग्राम में सोना रोड टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन, एसडीएम ने अगले फैसले तक 20 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री किया। यूक्रेन के लवीव में रूस के हमले से 6 मौत की पुष्टि की गई। खार्किव में बमबारी के बाद राहत बचाव कार्य जारी, घायलों का इलाज करने में जुटे सेवाकर्मी। चेरनीव में देखा तबाही का मंजर, रूस की सेना ने चेरनीव पर जबरदस्त बमबारी की। रूस से लड़ाई के लिए मैदान में डटा यूक्रेन, जर्मनी से मांगी हथियारों की आपूर्ति के लिए मदद। यूक्रेन के अलावा रूस की सेना ने लवीव शहर में 5 बड़े मिसाइल धमाके किए। पाकिस्तान में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने शपथ दिलवाने से इनकार किया। ब्रिटेन में इमरान खान की पूर्व पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। लंदन में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के खिलाफ प्रदर्शन, पीटीआई समर्थकों के खिलाफ इमरान के खिलाफ फैसला सुनाने का विरोध। रानिल विक्रम सिंघे ने कहा, चीन के श्रीलंका में कुछ परियोजनाएं जरूर हैं, पर देश चीन या किसी और का नहीं हुआ। श्रीलंका में जारी है लोगों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति आवास के बाहर लगे नारे। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत, पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइन। इजराइल के वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की रेड, कार्रवाई के दौरान कई फिलिस्तीनी नागरिकों के घायल होने की खबर। टर्की का कुर्द उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन, इराक में हवाई हमले। ईरान की इजराइल को चेतावनी, ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, इजराइल ने छोटा सा भी कदम उठाया तो सेना पलटवार करेगी। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट को कैलिफोर्निया से किया गया लॉन्च, स्पेस एक्स ने किया लॉन्च। चीनी सेना ने किया लाइव फायर ड्रिल का आयोजन, दागी कई मिसाइल। शंघाई में लॉकडाउन के बाद कोरोना से पहली मौत, बीते 1 हफ्ते से पूरे शंघाई में कंप्लीट लॉकडाउन। देश में एक दिन में कोविड के 2183 नए मामले, 11,542 कुल मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 501 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या 1719। बिहार में अब 18 से 59 साल की उम्र वालों को भी लगेगी कोविड वैक्सीन। एनसीआर के जिलों में पब्लिक प्लेस पे मास्क लगाना जरूरी, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोविड के एक दिन में 65 नए मामले, 19 बच्चे संक्रमित। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 4 जिलों में मास्क लगाना जरूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने केरल के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले नीतीश कुमार, कहा सरकार अलर्ट पर, जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स का एक और खिलाड़ी हुआ कोरोना पॉजिटिव, पूरी टीम फिर से क्वारंटीन। आर माधवन के बेटे वेदांत ने स्विमिंग के डेनिश ओपन में जीता गोल्ड मेडल। सिनेमाघरों में जारी है KGF 2 का धमाल, सिर्फ 4 दिन में छुआ 500 करोड़ का आंकड़ा। रणबीर कपूर के जीजा भरत साहनी ने शेयर की रणबीर आलिया की शादी की नई तस्वीरें। प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस के साथ खास अंदाज में मनाया ईस्टर का त्योहार। सुहाना खान, अगस्त्या नंदा और खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। अभिनेता महेश बाबू ने इलेक्ट्रिक कार ऑडी ई-ट्रॉन खरीदी। विवियन डी सोना मिस्र की पत्रकार नूरुल अली को कर रही हैं डेट। सुंदरबन जंगल का वीडियो वायरल, नाव से बाघ ने पानी में लगाई छलांग। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर टाइम्स नाउ ऑफ भारत के ऑपरेशन में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा के लिए घर घर से हथियार लाए गए थे। जहांगीरपुरी में एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे हालात कैसे बने, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भैया गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दी इनने तो। दिल्ली हिंसा के कितने किरदार, अब सुलझने लगे साजिश के तार।
जहांगीरपुरी में तेज हुआ एक्शन। रामनवमी दंगों से क्या कनेक्शन? जहांगीरपुरी में शनिवार को हुई हिंसा की साजिश के तार अब सुलझने लगे हैं। एक एक कर क्राइम ब्रांच की टीम उन किरदारों पर शिकंजा कस रही है जिनकी इस हिंसा को भड़काने में भूमिका सामने आ रही है। सोमवार को एफएसएल की टीम सुराग तलाशने जहांगीरपुरी में उन जगहों पर पहुंची जहां पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना हुई। एक बड़ी टीम जहां पर आगे जा रही है और जहां पे हिंसा हुई है वहां से अब सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जिनकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। लगातार दिल्ली पुलिस कह रही थी कि उनको कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच कराना बहुत ज़रूरी है और उसी लिए अब फॉरेंसिक टीम यहां पे पहुंची है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कई ऐसे फुटेजेस मिले हैं, कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, खासकर से जहां पे पथराव हुआ है, बोतलें टूटी हुई हैं, उन जो निशान है, जब बोतल है, कांच है, उनको उठाया जाएगा, उनके टुकड़े लिए जाएंगे और उन सब की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। हिंसा की जांच में क्राइम ब्रांच को अब तक 150 फुटेज मिले हैं। आरोपियों की पहचान के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद ली जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की गली गली लोगों से पूछताछ की जा रही है। गलियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये सी ब्लॉक का इलाका है। ये अगर इस कॉर्नर से देखें तो इधर बाईं तरफ और इधर दोनों दिशाओं के बीच में जो है वो सी ब्लॉक है और ये रास्ता जो यहाँ पर आवाजाही हो रही थी वो रास्ता पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने अब बंद कर दिया है। मैं आपको कोशिश करूंगा वो गेट दिखाने की अपने कैमरा पर्सन के जरिए। ये इस तरह से गलियों के गेट हैं, इन गेट्स को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। उन गेट से भी ज़्यादा आवाजाही की इजाज़त जो है दिल्ली पुलिस ने नहीं दी है ताकि भीड़ एक साथ इकट्ठी ना हो। मामला देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा है, इसलिए दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद होकर जांच में जुटी है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयरली होगा, थरो होगा, प्रोफेशनल होगा। इन्वेस्टिगेशन हमने क्राइम ब्रांच को दिया है। क्राइम ब्रांच की 14 टीम हैं जो बनाई गई हैं जो इस इन्वेस्टिगेशन को हर एक एंगल से करेंगी ताकि जो भी इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको हम पूछताछ कर सके, अरेस्ट कर सके और उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करें। सोमवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने जहांगीरपुरी में हर उस जगह की पड़ताल की जहां शनिवार को हिंसा भड़की। मंदिर के पास क्या हुआ, मस्जिद के पास कैसे शोभा यात्रा को टारगेट किया गया, एक एक कड़ी को जोड़कर जांच की गई। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम भी इस दौरान मौके पर मौजूद रही। जब हिंसा हुई उस शोभा यात्रा जहां पर रुकी थी एक आपको अंदर की तरफ, यहाँ पर अभी इस वक्त टीम उस मंदिर की पूरी तरह से जांच हो रही है। आपको सामने की तरफ हनुमान जी की जो एक मूर्ति है वो भी नजर आ जाएगी जिस पे शोभा यात्रा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकी थी। हनुमान जन्मोत्सव का उस समय था तो हनुमान मंदिर के बाहर हनुमान जी की जो मूर्ति थी उस वक्त उसके बाहर वो शोभा यात्रा रुकी थी। तो ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है, उसकी जाँच की जा रही है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के आयोजक रहे वीएचपी नेता उमाशंकर दुबे से टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने बातचीत की। उन्होंने बताया कैसे शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। वहाँ पे पहले से गुट बना के 50, 60, 70 लोग खड़े थे जिन्होंने उस यात्रा पे हमला किया लाठी डंडों से। तो वहाँ पे भगदड़ मची। मैं आगे था, आगे से मैं तुरंत पीछे की तरफ भागा। भगदड़ मच गई थी तो कार्यकर्ता के ऊपर हमले बराबर हो रहे थे, ऊपर से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई थी। अंसार वहाँ पे उपस्थित था उस समय, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे अंसार भाई है, कोई जाना नहीं चाहिए, इन सबको जान से मार दो। सोमवार को कुछ लोगों ने जहांगीरपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि पुलिस एक महिला को जबरन उठाकर ले आई और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। क्राइम ब्रांच ने सोमवार को शेख हमीद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। शेख हमीद पर आरोप है कि उसने हिंसा के लिए बोतल सप्लाई की थी। जांच टीम के जवान हमीद को उठाकर अपने साथ ले गए। अब जमात इस्लामी हिंद का आरोप है कि पुलिस बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर रही है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, तो आमतौर से उसमें मुसलमानों की गिरफ्तारियां ज़्यादा हैं। 6 लोग हिंदू भाई हमारे गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन कुछ लड़कियों को भी उठाकर ले गए हैं। अभी एक सलमा नाम की लड़की को अभी उठाकर ले गए हैं। तो ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम लोगों को एहसास है कि ये निर्दोष लोगों को वो पकड़ा जा रहा है। उधर दिल्ली हिंसा पर सियासत भी जमकर हो रही है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर आरोपों के बाण छोड़े जा रहे हैं। देखिए,
इस प्रकार की फोटोशॉप तस्वीरों को तो बीजेपी के पास भरमार है, वो तो पूरी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चलाते हैं। देखिए, पुलिस शिनाख्त करेगी तो पता चलेगा जो सारे लोग दंगों में शामिल हैं वो भाजपा के ही सदस्य हैं। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी होती है वहाँ पे गुंडागर्दी होती है। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती कम्युनल वायलेंस नहीं होता। तो यहाँ पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। इस सिलसिले में पुलिस ने वीएचपी नेता प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। जिस तेजी के साथ क्राइम ब्रांच हिंसा की जांच में जुटी है, उससे आने वाले कुछ दिनों में इस साजिश से पर्दा उठ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जहांगीरपुरी हिंसा का एक किरदार सोनू चिकना भी है। हिंसा के दौरान बंदूकबाज वाले विलेन के तौर पर वो सामने आया। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इसकी तलाशी में जांच टीम जहांगीरपुरी की गलियों में घुसी तो एक बार फिर से पत्थरबाजी को दोहराने की कोशिश की गई। सोनू चिकना साजिश से कैसे जुड़ा? सोनू चिकना ने बंदूक क्यों उठाई? सोनू चिकना पर बंदूक कहां से आई? चिकना ब्रदर्स की खुलने वाली कुंडली। जहांगीरपुरी हिंसा का वो विलेन जो शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर फायरिंग करता दिखा, नीले कुर्ते सफेद पायजामे में खुलेआम भीड़ के बीच बंदूक ताने दिखा, देश की राजधानी दिल्ली में शोभा यात्रा के दौरान सरेआम दहशत मचाता दिखा। जांच पड़ताल शुरू हुई तो शख्स की पहचान जहांगीरपुरी में ही रहने वाले सोनू चिकना के तौर पर हुई। सोनू चिकना का वीडियो जैसे ही सामने आया, हिंसा की जांच में जुटी सारी एजेंसियां एक्टिव हो गईं और सोनू चिकना की तलाश शुरू हो गई। जहांगीरपुरी के जिस इलाके में हिंसा भड़की, उसकी एक एक गली को रडार पर लिया गया। साजिश के सिरे सुलझाने के लिए संकरी गलियों में पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया। जैसे ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की छठी गली में पहुंची, जहां सोनू चिकना का परिवार रहता है, यहां पुलिस ने सोनू चिकना के घर से एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जैसे ही महिला को हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच की टीम आगे बढ़ी, छतों से एक बार फिर सोनू चिकना के परिजनों ने पत्थरों से पुलिस को निशाना बनाया। छत से नकाबपोश महिला ने पुलिस पर ईंट से हमला किया। इसमें पुलिस के एक जवान को चोटें आईं। यहाँ पर पत्थर मारा गया है। देखिए, हाथ में लगी चोट, पैर में लगी है। इस वक्त देखिए खून आ रहा है। सिरके से पत्थर पैर में आके मारा गया सर। चलो, थैंक यू सर। आपका पूरा नाम है? सतेज नाम भैया। सतेज जी को देखिए इस वक्त जो सामने जो आपको छत दिखाई पड़ रहा है, उधर की छत से ही जो 2 पत्थर फेंके गए थे, जो कि क्राइम ब्रांच की जो टीम थे उनके पैर पर वो पत्थर पड़े हैं। उसके बाद से देखिए कि इलाके में किस तरीके से जो है बिल्कुल एकदम ऐसा माहौल लग रहा है मानो कि चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की तैनाती की तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। और लगातार जो यहाँ पे जो आरएएफ के जो जवान है वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो लोगों को यहाँ से बाहर लेकर के जा रहे हैं, चाहे वो मीडिया की टीम हो या आम लोग हों। अचानक पुलिस कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी से सुरक्षा बल एक्शन में आ गए और पूरे इलाके में एक बार फिर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस जवानों के साथ आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। यहाँ पर एक मार्च शुरू हो चुका है। जिस गली से उसके दायरे से जहाँ पर लोग आसपास मौजूद थे, टीम्स थी, वो पूरी तरह से लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है। और साफ तौर पर अभी रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर इस वक्त तैनात कर दी गई है। जो हेलमेट वगैरह अभी थोड़ी देर पहले जो जैकेट्स थी वो हमें उनके ऊपर नहीं नजर आ रही। अभी जो स्थिति इस वक्त हुई, जब पथराव शुरू हुआ है, उसके बाद से सभी यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। वो संख्या इस गली की तरफ ज्यादा बढ़ा दी गई है। इस हमले के बाद आशंका ये थी कि कहीं एक बार फिर से इलाके में तनाव ना बढ़ जाए, एक बार फिर पत्थरबाजी शुरू ना हो जाए, लोग सड़कों पर ना आ जाएं। इसके लिए सी ब्लॉक की गलियों को पूरी तरह बंद कर दिया गया।
ये वो गली है जैसे कि वो जो मस्जिद है जिसके पास शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी के पीछे की गलियां हैं, जहां पर इन्हीं गलियों में से सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो 21 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोग इसी सी ब्लॉक के हैं। इन्हीं गलियों को है, इन गलियों को बंद करने का एक यही कारण है कि यहाँ के लोग, जब यहीं पर पता चला है कि यहीं के लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो वहां पर भी स्थिति ना बिगड़े उस चीज को लेकर। इसी तरह की एक गली में जब पुलिस की टीम जाती है, कि जब सोनू के घर के उसका वीडियो सामने आता है और उसके घर पहुंचा जाता है, तो उसके परिजन उस घर में घुसने से रोकते हैं और उसको रोकने के साथ साथ हमला भी करते हैं। हिंसा की जांच कर रही पुलिस ने देर शाम होते होते आखिरकार सोनू उर्फ यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है। सोनू उर्फ यूनुस का बंदूक के साथ वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से ही उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में तमाम जगहों पे दबिश दे रही थी, लेकिन आखिरकार उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। सवाल यह है, क्या साजिश में सोनू चिकना का अहम रोल है? क्या सोनू चिकना का भी आपराधिक रिकॉर्ड है? फिलहाल पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाशने में जुटी है और चिकना ब्रदर्स की पूरी कुंडली खंगाल रही है, ताकि हिंसा की साजिश के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं। सोनू चिकना और यूनुस पर दिल्ली पुलिस का एक बड़ा खुलासा हुआ है। सोनू चिकना के पास से अत्याधुनिक पिस्टल बरामद की गई है। सोनू पर धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पुलिस की पूछताछ में सोनू ने इस बात का खुलासा किया, कुशाल चौक के पास से पिस्टल से फायरिंग की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा हूं। और ये देखिए, यही वो शख्स है सोनू चिकना, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है और इसने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया कि कुशाल चौक के पास पिस्टल से फायरिंग की थी। धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अत्याधुनिक पिस्टल सोनू चिकना से बरामद की गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसने ये माना है, पूछताछ में इस बात को माना है कि कुशाल चौक पर फायरिंग की थी इसने। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।